गुड़गांव दिए जिथे वापरे हाई प्रोफाइल गीतांजलि मर्डर केस नूं 1 साल बीत चुका है। अजे तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस केस नूं सीबीआई नूं सौंपिया गया सी, पर हुण तक कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। वीरवार नूं गीतांजलि के घर वालिਆਂ ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस विच उन्हां सवाल खड़ा किया कि सीबीआई ने खुद यह कबूल किया कि यह खुदकुशी नहीं सगों कतल है ਅਤੇ गीतांजलि की जिस रिवाल्वर नाल कतल किया गया सी ओह गीतांजलि के पति रवनीत गर्ग गुड़गांव CGM के नाम उत्ते रजिस्टर्ड है। पति रवनीत गर्ग उसके माता पिता उत्ते धारा 302 और 304B के तहत FIR दर्ज होने के बावजूद उन्होंने उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। गीतांजलि की लाश 17 जुलाई को गुड़गांव पुलिस लाइन चों मिली सी। गीतांजलि के 3 गोलियां लगियां सन ते नेड़े ही गर्ग की लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद की गई सी। आज से करीब 1 साल पहले 17 जुलाई 2013 को गीतांजलि गर्ग की गुड़गांव में हत्या की गई, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद इस केस में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ गीतांजलि गर्ग के घर वाले हैं, उनके परिजनों से पूछते हैं। हमारे साथ गीतांजलि गर्ग के भाई प्रदीप अग्रवाल जी हैं। आप हमें बताएंगे, इस केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपने बात की है सीबीआई से? सीबीआई से अक्सर मैं मिलता रहता हूँ, 1-2 महीने में कभी उनका तो मेरे को एक आध बार फ़ोन आता भी रहता है, बट मैं उनसे अक्सर बात करता रहता हूँ और मिलता रहता हूँ। तो उनका एक ही जवाब होता है हमेशा कि जी अभी हम किसी और केस में बिज़ी थे और अभी हम 2-3-4 दिन से वापस इस केस में आए हैं और केस पे आप काम कर रहे हैं और आप चिंता ना कीजिए। और बहुत अच्छे से मीठी बातें करते हैं और इसके अलावा हमें आज तक कुछ नहीं। इतना जरूर है, वो कहते हैं भी केस जो है वो सुसाइड नहीं है, 100% मर्डर है, इतना उन्होंने आज तक हमें बस बताया है। प्रदीप जी, आपने एक चीज़ कही थी कि इस केस में जब ये केस हुआ था तो FIR दर्ज तक नहीं कराई गई थी। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इन सब चीज़ों में? तो आपको क्या लगता है जुडिशरी कितना ज़्यादा हावी हो रहा है इस चीज़ में? इस केस में जुडिशरी पूरा हावी है। जुडिशरी के प्रेशर में ही आज तक सीबीआई कुछ नहीं कर पा रही है, हमें तो ऐसा लगता है। क्योंकि जब FIR जिस दिन ये केस गीतांजलि का मर्डर हुआ था, उस दिन हमें बाद में सीबीआई के लोगों ने ही बताया कि जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है, DDR दर्ज कराई है, उसमें उन्होंने कहा है कि गीतांजलि सुसाइड नहीं कर सकती और ये कोई ना कोई हत्या की गई है। तो जब हत्या की गई है वो मानते हैं, तो उन्होंने सुबह FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? ये उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने आज तक सिर्फ वो कहीं पर भी इस केस की जिस आदमी ने कुछ नहीं किया, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो डरते किस से हैं? उनको किस चीज़ का डर है कि जब किसी ने कुछ नहीं किया किसी को कोई गलत नहीं फंसा सकता? उन्होंने आगे आके कहीं पर भी इस केस को सुलझाने में कोई एक सिंगल मदद आज तक नहीं करते। वो गीतांजलि के पिताजी हमारे साथ हैं, आप हमें बताएंगे उन पे क्या क्या धाराएं लगी थी और उसके बाद अभी तक जो CGM की पद पे अभी भी वो तैनात है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। ये अंडर सेक्शन 302 और 304B के तहत ये रजिस्टर्ड केस है। तो आपको लगता है कि इसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं उनके साथ पुलिस मिली ने हुई ही है? सब कुछ किया है। पुलिस ने ही, जो वहाँ का CP था, उसकी मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। हमने जब CM हुड्डा को ये सारी बातें बताई कि 5 दिन तक मर्डर केस में कोई अरेस्ट ना हो, किसी नौकर की अरेस्ट ना हो, किसी PN की अरेस्ट ना हो, क्या आपकी पुलिस करती है? तब हुड्डा ने खुद फ़ोन किया DG को, खुद फ़ोन किया CP को कि नहीं, दिस इज ए मर्डर केस और इनकी FIR लॉन्च कराओ। अब आपको किससे उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उम्मीद तो भगवान से ही है बस। कम से कम हिंदुस्तान में जो आम आदमी तो किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, वो CBI है जो सरकार है। यहाँ पर तो सिर्फ भगवान से हमें तो उम्मीद है और किसी से उम्मीद हमें हिंदुस्तान में तो एटलीस्ट नहीं है। हमें किसी से उम्मीद नहीं है जी, क्योंकि सारा सिस्टम जब तक आपकी पहुँच नहीं है तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता। तो ये थे इंसाफ की उम्मीद खो रहे गीतांजलि गर्ग के परिजन। आखिर सवाल यह उठता है कि क्यों अभी तक कोई कार्रवाई इस केस में नहीं हुई है और इनके परिजनों को कब तक इंसाफ मिलेगा। कैमरामैन विनय कुमार के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।